हेलो बच्चों, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। हमने जब पिछली क्लास पढ़ी थी हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है एक चार्ज, और एक दूसरा चार्ज जब उस फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था? F इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई क्यू नॉट। और वहां पर F जो थी वो फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। E था आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और Q नॉट था आपका बेटा टेस्ट चार्ज। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लास 9 से शुरुआत करूं, आपने एक फील्ड लाइन पढ़ी थी जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। जब एक अर्थ के साथ कुछ मासेस जो थे वो अट्रैक्ट करते थे, उसकी डायरेक्शन पढ़ी थी आपने। जब आप क्लास 10th में गए फिर आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे, और आज आप क्लास 12th में हैं, आज आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फोर्सेस के बारे। आइए इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाई जाती है चार्जेस के बीच में। सबसे पहले मैं एक चार्ज लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड मैं कुछ टेस्ट चार्ज सराउंडिंग में प्लेस करता हूं। ठीक है, दो फिगर बनाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाली बनाते हैं और एक नेगेटिव चार्ज वाली बनाते हैं, ताकि दोनों डिफरेंस से क्लियर हो जाए कि क्या फर्क है दोनों के अंदर। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और एक साइड में बनाता हूं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके अराउंड मैं पॉजिटिव चार्जेस शो कर देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आपको पता है जब चार्ज का नेचर सेम होता है, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा वो अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर ये एक बॉडी है या एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसके सराउंडिंग में मैंने 4 या 4 चार्जेस को प्लेस किया है। अब ये चार्ज और ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेंगे? ये चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे बेटा फोर्स ऑफ, कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? रिपल्शन करेंगे। और ये दोनों चार्जेस कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। आइए देखते हैं। मैं चार्ज की फोर्स इस तरह ड्रॉ करता हूं एरो के साथ। ये और ये बेटा क्या करेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन करेंगे। ये और ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा? ये रिपल्शन करेगा। ये और ये क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। ठीक है, अब जब मैं इसकी डॉटेड लाइन आगे लेके जाऊं, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज लाइंस जो एक्ट कर रही है रेडियली आउटवर्ड्स। अभी डेफिनेशन बताता हूं क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले डायग्राम से। कि जब मैंने एक पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज प्लेस किए, ठीक है, वो भी किस नेचर के? पॉजिटिव नेचर के। और इन्होंने इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाई बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो तो आपको पता ही है, रिपल्शन ही लगेगी क्योंकि उनका नेचर तो सेम ही है। अब ये नेगेटिव चार्ज है सेकंड फिगर में। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और नेचर ऑफ चार्ज क्या हो गया? बदल गया। जब नेचर ऑफ चार्ज बेटा बदल गया तो फोर्स क्या होगी? अट्रैक्शन फोर्स होगी। इसकी डायरेक्शन देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और ये बेटा। तो नेगेटिव चार्ज के अबाउट मैंने चार्ज सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिए, तो ये रेडियली डायरेक्शन क्या हो गई? इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं पॉजिटिव के अबाउट, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल। ये भी क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? वो लाइंस जो बनाई जाए किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो लाइंस जो बनाई जाएं
किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। वो लाइंस मैं यहां से दिखाता हूं आपको, मैंने लाइंस ड्रॉ की है, ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। लिखे डेफिनेशन इसकी, लिखते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर drawn to represents या in order to represents, in order to represent, in order to represent the electric field, electric field। ठीक है, हमने क्या किया? लाइंस ड्रॉन की, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। लास्ट स्लाइड में चलो, ये क्या बेटा? सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज के अबाउट मैंने सारे सराउंडिंग एरियाज में मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, तो हमारी क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ चलेगी। मैंने अंदर की तरफ कब होगी अट्रैक्शन? कब होगी? जब आपके नेचर ऑफ चार्ज क्या हो गया? बदल गया। अब अगले केसेस डिस्कस करते हैं फील्ड लाइंस के बारे। सबसे पहला केस है, इसके केसेस है बेटा, वो सबसे पहला केसेस जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सेम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सेम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द सेम चार्ज या पॉजिटिव चार्ज फॉर द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के केस में कैसी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? यहां लाइंस लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के केस में कैसी रहेगी? अभी हमने बना के देख लिया, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने एक, और इसके अबाउट मैंने क्या डाल दिए? कुछ और पॉजिटिव चार्ज डाल दिए। आपने याद कैसे रखना है? आपने याद इसकी डायग्राम कैसे रखनी है? आपको पता है ये क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, तो ये बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी नेचर ऑफ चार्ज सेम है, ये बेटा बाहर की तरफ जाएंगे। इसकी जो डायग्राम है वो कैसी है बेटा? जो आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है। दिस इज रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये रेडियली आउटवर्ड एक्ट करते हैं, रेडियली आउटवर्ड एक्ट करते हैं। पहला केस क्या है बेटा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए पॉजिटिव चार्ज के लिए। पहला केस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपको, तो नेचर ऑफ चार्ज क्या है? सेम, पॉजिटिव चार्ज है, अबाउट पॉजिटिव चार्जेस हैं, रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगी या फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द नेगेटिव चार्ज। सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर दी, ये भी मैंने बनाया था अभी आपके सामने, फॉर दी नेगेटिव चार्ज, और उसके सराउंडिंग में क्या है? नेगेटिव चार्ज लिख लीजिएगा, नेगेटिव चार्ज, और उसके सराउंडिंग में क्या प्लेस किया था मैंने? पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया था। बनाते हैं, फिर से बना ले तो उसमें क्या चिंता है? नेगेटिव चार्ज बना लिया, ठीक है, उसके अबाउट क्या बनाए मैंने? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। कैसे एक्ट कर रहे थे बेटा ये?
इनवर्ट, इनवर्ट, इनवर्ट एंड इनवर्ट। चलो यहां भी होता तो ये भी इनवर्ट ही एक्ट करता, यहां भी होता तब भी इनवर्ट, यहां भी होता तब भी इनवर्ट, यहां भी होता तब भी इनवर्ट। ठीक है। नेगेटिव चार्ज की बात करें फील्ड की, इट एक्ट्स इन इनवर्ट डायरेक्शन। लास्ट में मैंने सभी की डायग्राम बना देनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। रेडियली लिख लीजिएगा ये, रेडियली इनवर्ट, रेडियली की स्पेलिंग RAD, रेडियली इनवर्ट। पहले भी लिखा हुआ मैंने रेडियली आउटवर्ड, और अब मैंने क्या लिखा, रेडियली इनवर्ट। क्लियर है। आगे चलते हैं थर्ड केस में। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अब आपके पास सेम चार्जेस आ गए। थर्ड केस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दी सेम चार्जेस, और सेम चार्जेस में कंसीडर कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज। अब आपने पॉजिटिव चार्ज को आमने सामने रखना है और देखना है कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसी रहेगी। मैंने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ठीक है। पहले तो मैं सराउंडिंग में प्लेस कर रहा था ना, अब मैंने बिल्कुल सामने सामने रख दिए, तो इनके बीच में आपको पता फोर्स ऑफ क्या रहती है, रिपल्शन ही रहती है। और सबसे पहले इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए, इसको देखते हुए सबसे पहले इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड डायरेक्शन कैसी रहती है, बाहर की तरफ है, तो आप बाहर की तरफ बना दीजिए। ये मैंने बाहर बना दिया, ये मैंने बाहर बना दिया, और ये मैंने बाहर बना दिया, जितने मर्जी बाहर बना दिए मैंने डायरेक्शन। ये मैं सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसकी भी बाहर की तरफ बना देते हैं। ये इन्वर्ट तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही रेडियली आउटवर्ड है। अब बात आई, अब दोनों के बीच में जो आएगा, दोनों के बीच में जो फोर्स आ रही है, ये देखिए, ये इसकी जा रही है और ये बच्चा ये आ रही है। जब ये आपस में टकराएंगे तो ये ऊपर की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण ही हमारी बॉडीज में क्या रहती है, सेम बॉडीज में क्या रहती है बेटा, रिपल्शन होती है, ठीक है। ये आपके कौन से चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और दोनों की क्या रही, फोर्स ऑफ रिपल्शन रही। जब ये नेगेटिव नेगेटिव होता, जब ये नेगेटिव नेगेटिव होता तो कैसे बनता नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं बेटा, इनवर्ट एक्ट करते हैं, है ना, इनवर्ट एक्ट करते हैं ना। ये मैंने नेगेटिव नेगेटिव एग्जांपल ले लिया, तो ये अंदर की तरफ एक्ट करेंगे, ये इस चार्ज की, ये इस चार्ज की, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, होगी तो दोनों के बीच में ही रिपल्शन, बट इसकी जो फील्ड डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड थी, इसकी जो फील्ड डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ने यहां पर एरो बाहर बनाया, यहां पर सर ने एरो अंदर बनाया है। बेटा ये अंदर मैंने सिखाया आपको कि अंदर एरो कब बनते हैं और बाहर बाहर एरो कब बनते हैं। अंदर कब बनेंगे, जब कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और बाहर कब बनेंगे, जब कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं फोर्थ केस पे, वो इंपॉर्टेंट केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा लेते हैं हम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब डिफरेंट चार्जेस भी लिख सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी लिख सकते हो, वो जैसे आपको ठीक लगता। नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बनाए पॉजिटिव नेगेटिव, बना देते हैं। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज
नेगेटिव चार्ज, ओह सॉरी, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन शो करिए बेटा, बताइए कैसे शो होती है, अंदर होती है बाहर होती है, बोलो शाबाश, कहाँ होती है, बाहर होती है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, अंदर की तरफ होती है। ये हमारा फोर्थ केस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करें, यही आएंगे इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज तभी सीख पाएंगे, जब हमें केसेस क्लियर नहीं होंगे तो प्रॉपर्टीज हमें समझ नहीं आने वाली। अब इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है तो वो इस तरह जाती है। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, बेटा ओरिजिनेट फ्रॉम, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगी वो आपको पता क्या होती है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और वो कहां से ओरिजिनेट होगी, पॉजिटिव से, और कहां टर्मिनेट होगी, नेगेटिव में। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, जब मैं कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में आपको पढ़ाता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पर ये चीज आएगी कि ओरिजिनेट कहां से हो रही है, ओरिजिनेट कहां से हो रही है बेटा, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां हो रही है बेटा, टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे। ये प्रॉपर्टी है, जब आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ने ये क्या चीज लिखी। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, कहां से शुरू होना है, पॉजिटिव से शुरू हो रही है बेटा, और कहां खत्म हो रही है, नेगेटिव पे। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में या किसी भी बुक्स में और भी तरह की डायग्राम्स मिलेंगे आपको। ये है बेटा, ये है पॉजिटिव की डायरेक्शन, बाहर की तरफ होती है, और ये जाती है अंदर की तरफ। ठीक है, अब पॉजिटिव से शुरू हुई और कहां चली गई, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से शुरू हुई, कहां चली गई, नेगेटिव की तरफ। तो ये आई आपके पास डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव से शुरू हुई फील्ड लाइंस, कहां चली गई, नेगेटिव की तरफ। तो ये बड़ा सा एरो रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऐसे रहेगी जब पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगी। ठीक है, ये जो मैंने बनाया बेटा, ये डायरेक्शन बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव की मैंने पीछे बनाई, नेगेटिव नेगेटिव की मैंने एक और केस लिया। अब मैंने क्या लिया, डिफरेंट चार्जेस के बीच में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी। होप सो क्लियर है, चले आगे। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट्स केस लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लास्ट केस है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट होगा तो कैसा रहेगा आपका बिहेवियर ऑफ चार्ज। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है ये, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक प्लेट लेनी है आपने, ठीक है, एक साइड डालने हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज, चलो येलो पेन यूज कर लेते हैं, और एक साइड डालने हैं नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने पीछे लिखा था एक पॉइंट, क्या लिखा था, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू, कहां पर टर्मिनेट होती है, नेगेटिव पे। पॉजिटिव से शुरू कर दीजिए डालना, लाइंस नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो दिस इज द फील्ड डायरेक्शन। ये जो मैंने एरो से बनाई है बेटा, ये फील्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और जब ये यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो वैसे ही मूव करेंगे जैसे आपको मैंने करके बताया। ठीक है, मतलब इनका डिस्टेंस जब सेम रहेगा तो वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करेगी फील्ड। जब इनका डिफरेंस या डिस्टेंस बराबर नहीं होगा तो वो मूव यूनिफॉर्मली नहीं करेगी। तो ये यूनिफॉर्मली मूव करती है पैरेलल प्लेट्स में। ये भी प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे कल की क्लास में। यूनिफॉर्मली डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, सेम सेम चार्जेस की डायरेक्शन, नेगेटिव नेगेटिव की भी डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन
प्लेट्स की डायरेक्शन, ये सारे केसेस मैंने आपको कवर कर दिए। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो कैसे बिहेव होगा, नेगेटिव नेगेटिव के आसपास पॉजिटिव होंगे तो कैसे बिहेव होगा, ये सारी चीजें मैंने आज की क्लास में आपको कवर कर दी है। और ये केसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केसेस आते होंगे आपको तभी जाके आप लोग बेटा प्रॉपर्टीज सीख पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं, दोबारा से देखते हैं कि जिस बच्चे को थोड़ा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगी तो आप बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव के आसपास मैंने पॉजिटिव डाल दिए हुए हैं। नेगेटिव के आसपास मैंने कौन से चार्ज डाले हैं, पॉजिटिव चार्ज डाले हैं, तो वो रेडियली क्या होगी बेटा, इनवर्ड हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव की मैंने बाहर की तरफ शो की, और ये जब मिले तो इन्होंने आपस में क्या कर दिया, आपस में रिपल्शन डिक्लेयर कर दिया, रिपल्शन बना दिया। इसके बीच में क्या रहा, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये इसकी अब आपने पूछना सर ये पॉजिटिव की तरफ आपने एरो बाहर दी है, तो मैंने बेटा क्लियर कर दिया कि पॉजिटिव की एरो बाहर क्यों दी है और नेगेटिव की एरो अंदर क्यों दी है फील्ड लाइंस की। ये भी इंपॉर्टेंट है। शुरू कहां से होती है बेटा, पॉजिटिव से, खत्म कहां होती है, नेगेटिव पे। ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, लास्ट केस पैरेलल प्लेट का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस थे, सेम ही डायरेक्शन में रहे। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट केसेस थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब हमने अगली क्लास में सीखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। दो प्रॉपर्टीज तो मैंने आज ही कवर कर दी हैं, मैक्सिमम कवर हो गई हैं, बट अभी मैंने उसको पूरा एलेबोरेट नहीं किया है, दो मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो ये मैक्सिमम जो होंगी जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी बेटा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।